नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश हैं जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। भगवान महादेव के धनुष को भंग करने के लिए प्रभु श्री राम जी की ये दिव्य कथा, जिसमें हम बैठते तो आकर इकट्ठे हैं, लेकिन जब उस ब्रह्म ज्ञान, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हम इकट्ठे नहीं एक होकर इस दरबार से निकल कर जाते हैं, उस आत्मा से जुड़ जाते हैं, उस ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं, फिर हम एक हो पाते हैं। ये सूत्र है, ये संगठित होने का सूत्र है सज्जनों। आज समाज के कल्याण के लिए हम संगठित तो होते हैं, लेकिन वो संगठन विघटन का कारण क्यों है? क्योंकि हमारे मत, हमारे विचार, हमारा चिंतन, हमारा लक्ष्य वो एक नहीं है सज्जन, एक नहीं है। मुझे कई बार सोचकर कि बड़ी बड़ी त्रासदी और दुख महसूस होता है। समाज के उत्थान के लिए बड़े बड़े विद्वानों को एक होना चाहिए, समाज के लोगों को एकजुट होकर समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अफसोस आप एक चौपाल पर 5 शराबियों को एक साथ बैठे हुए देख सकते हैं, लेकिन आप 5 विद्वानों को एक साथ बैठे नहीं देखेंगे, क्योंकि अहम से अहम टकराता है तो वहां कल्याण नहीं, वहां विघटन होता है सज्जनों। और राष्ट्र के कल्याण के लिए संगठन की आवश्यकता है, विघटन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके जीवन में भक्ति का पदार्पण होगा वही ब्रह्म से एक हो पाएगा। और भक्ति को कभी अहंकार के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे तो प्रेम के साथ प्राप्त किया जाता है। भक्ति तो जुड़ना है, जो कनेक्ट है। और जिस समय महाराज जनक जी ने ये देखा कि बड़े बड़े महारथी भी धनुष को भंग नहीं कर पाए, तो वो कुपित हो गए और अपने स्थान पर खड़े होकर कहने लगे, मुझे लगता है इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं रहा। जैसे ऐसा उद्घोष किया, लक्ष्मण जी कुपित होकर अपने स्थान पर खड़े हो गए। और जैसे अपने स्थान पर खड़े हुए प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, कहने लगे, शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ, ये हमारी मर्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रभु या तो आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं, अन्यथा मुझे अनुमति दें। और उसी समय प्रभु श्री राम ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, धैर्य धारण करो अनुज, धैर्य धारण करो। जब तक हमारे गुरुदेव हमें अनुमति नहीं देते, हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए धैर्य धारण करो। और उधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि विश्वामित्र जी ने जिस समय देखा, सभा में तो सन्नाटा छा गया है, सभी आश्चर्यचकित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। अब समय है दुख का निवारण करने का। उसी समय अपने स्थान पर खड़े हुए और प्रभु श्री राम जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राघव जाओ और भगवान महादेव के इस विशाल धनुष को तोड़ डालो। जैसे ही ऐसा आदेश दिया, मेरे प्रभु श्री राम अपने स्थान से उठे और उन्हें अपने दोनों हाथ जोड़े, भगवान महादेव को प्रणाम किया, उनका स्मरण किया, परिक्रमा की, धनुष को प्रणाम किया। और जैसे ही धनुष को प्रणाम करने के पश्चात धनुष को मध्य में से पकड़ा और एकदम से धनुष को ऊपर उठा दिया। और जैसे ही धनुष को ऊपर उठाया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए डोरी बांधने लगे, और देखते ही देखते भगवान महादेव का धनुष 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। भगवान महादेव का धनुष टूट गया। सभी देख रहे हैं, इतनी भयानक गर्जना, इतना प्रचंड प्रकाश देखकर सब हतप्रभ है। सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, ये क्या हो रहा है, ये कैसी गर्जना है। सभी एक क्षण के लिए भयभीत हो गए। और जैसे मुनि विश्वामित्र जी ने देखा, अपने स्थान पर खड़े हो गए, कहने लगे, चिंता की बात नहीं है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। और कैसा दिव्य वातावरण है। और गोस्वामी तुलसीदास जी और एक भक्त अपनी वाणी में उस दृश्य को किस प्रकार से हमारे समक्ष रखता है, आइए हम भी उसी दृश्य का आनंद लेते हैं।
और कैसे प्रभु का कीर्तन करना है? आइए। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। भगो राम सीता राम, भगो राम सीता राम। भगो राम सीता राम, भगो राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। की उमापति महादेव की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से, जिसके संचालक और संस्थापक हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उनकी असीम कृपा, उनकी दिव्य प्रेरणा और उनके इस ज्ञानमय विचार को कथा के रूप में मंच पर आसीन कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी के माध्यम से आप इस पावन श्री राम कथा को केवल मात्र सुन ही नहीं रहे, बल्कि इसे अपने हृदय में धारण करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज की इस तीसरे दिन की सभा में जिन परिवारों ने विधिवत पूजन किया, मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। और उससे पूर्व नवाशहर ब्रांच की संचालिका गुरु बहन साध्वी उत्तमा भारती जी से आग्रह है, कृपया आप मंच के स्थित रहें। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा स्वामी विश्वानंद जी से, जो नूर महल से विशेष तौर पर पधारे हैं, कृपया आप भी आए हुए अतिथियों सहित ज्योति पूजन में शामिल हो। और आज के जो हमारे जजमान परिवार हैं, श्री रिक्की सुदेरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीता सुदेरा जी, कृपया आप मंच के समीप आ जाएं, जो कि पीके प्रेस ज्वेलर से हैं। उन्हीं के साथ श्री नरेश कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम रानी जी, श्री महेश कुमार हैप्पी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन, श्रीमती युवराज और रजत, इन्होंने विधिवत पूजन किया। उन्हीं के साथ श्री जितेंद्र कुमार गुज्जर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपाली गुज्जर। और हमारे बीच उपस्थित हैं डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबान श्रीमती सोनाली शर्मा और श्री अशोक वर्मा जी, डॉक्टर सुनील पाठक और प्रिंसिपल। से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान महादेव के धनुष को भंग किया और चहु और आनंद और प्रसन्न का छंद। बाबा लिखते हैं कि उधर श्री जानकी जी की सखियां श्री जानकी जी को लेकर आती हैं सभा के बीचों बीच। आज श्री जानकी जी के हाथ में वरमाला है और वो प्रभु श्री राम जी के समीप पहुंचती है। कहते हैं कि जैसे ही हाथ में वरमाला को लेकर प्रभु श्री राम जी के समीप गए, प्रभु श्री राम जी ने देखा कि श्री जानकी जी तो वरमाला डालने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए विलंब न करते हुए मेरे प्रभु श्री राम जी ने क्या किया,
जल्दी से अपना सर झुका लिया। अब जैसे ही सर झुकाया, लेकिन ये क्या, प्रभु तो झुककर खड़े हैं, लेकिन श्री जानकी जी हैं कि वरमाला डालने का नाम ही नहीं ले रही। अब प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे हैं कि अब वरमाला डलती है, अब वरमाला डालते हैं, लेकिन ये क्या, श्री जानकी जी तो मौन साधे खड़ी है। तभी प्रभु श्री राम जी ने मनोमय भाव से कहा, जानकी देखो कितना विलंब हो रहा है, आप जल्दी से मेरे गले में वरमाला डाल दीजिए। अब जैसे ही ऐसा सुना तो श्री जानकी जी तो विदुषी है, कहने लगी प्रभु पहले मुझे यह बताएं कि तोड़ने में विलंब लगता है कि जोड़ने में, किसमें विलंब लगता है? तोड़ने लगता है। तो कहने लगी प्रभु अब तो जोड़ने का विषय है, विलंब तो लगेगा, आपने तो तोड़ने में कितना विलंब लगा दिया, तो अब जोड़ने की बारी है, कुछ प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और प्रभु श्री राम मौन हो और फिर से झुककर खड़ी है कि अब श्री जानकी जी वरमाला डालेंगी, लेकिन ये क्या, श्री जानकी जी अभी भी मौन साधे खड़ी है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, जानकी देखो ना, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी कैसे हमें देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि राम कैसे देख प्रभु। मैं यही तो इन्हें बताना चाहती हूँ बड़े बड़े योद्धाओं को कि भगवान महादेव के धनुष को हिला भी नहीं पाए और कैसे अकड़ कर खड़े हैं, और मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया, कैसे विनम्रता से झुके खड़े हैं। मैं यही तो बताना चाहती हूँ। अब प्रभु श्री राम फिर से मौन हो गए। अब विदुषी से कैसे जीते? अब श्री जानकी जी का ध्यान जैसे अपनी सखी की ओर गया, अब क्या था, प्रभु श्री राम सीधे दंडकर खड़े हो गए। अब जैसे ही सीधे दंडकर खड़े हुए, अब श्री जानकी जी को लगा सच में बहुत विलंब हो गया है, अब क्या करना चाहिए, वरमाला डाल देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वरमाला डालने के लिए तैयार हुई, अब प्रभु श्री राम झुक नहीं रहे हैं। अब कहने लगे पहले समय दिया था, अब निकल गया। तो मुझे विश्वामित्र जी देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, पर मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे मुझे तो पता नहीं है क्या इस समय में ऐसे माहौल में क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं तो ऋषि हूँ। तो तभी मुझे विश्वामित्र जी ने किसी की ओर दृष्टिपात किया, किसी को देखा। क्या कोई बता सकता है किसकी ओर देखा? लक्ष्मण जी की ओर। जैसे लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, प्रभु का कार्य करने के लिए तो सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे गुरुदेव का आदेश मिला, जल्दी से अपने मत से धराम से नीचे उतरे और जाते ही प्रभु श्री राम जी के चरणों में दंडवत ले गए। जाते जैसे प्रभु श्री राम जी के चरणों में दंडवत ले गए, प्रभु ने कहा लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा ये कौन से समय का प्रणाम है? तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे प्रभु अपने प्रभु को प्रणाम करने के लिए समय की थोड़ी आवश्यकता होती है, मेरा अभी मन कर रहा है आपको प्रणाम करने के लिए, तो मैं आपके चरणों में झुक गया। तो प्रभु ने कहा हो गया प्रणाम, चलो अब उठ जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा ऐसे उठने वाला मैं भी नहीं हूँ, जब तक आप मुझे स्वयं झुककर उठा नहीं लेते तब तक मैं नहीं उठूंगा। अब प्रभु श्री राम समझ गए और जल्दी से झुककर जैसे ही लक्ष्मण भैया को उठाने लगे, श्री जानकी जी ने देखा अरे मौका बहुत अच्छा है ना, अरे ये छूट गया तो फिर ना जाने कब मिले। दाएं देखा, बाएं देखा और जल्दी से मेरे प्रभु के गले में वरमाला। और जैसे ही प्रभु के गले में वरमाला डाली, प्रभु ने देखा लक्ष्मण आज तुमने मुझे हरा दिया, वरना हारने वाला तो आज मैं भी नहीं था। और चमू और आनंद, चमू और खुशियां, चमू और आनंद ऐसी ऐसी बौछार हुई कि सब तन मन से जीत गए। हमारे चेहरों की मुस्कुराहट, हमारे हृदय का ये जो स्पंदन, हमारे ये भाव तरंगें जो मुखाकृति की बदल रही है, जानते हो इसमें क्या है? इसमें My name is Chandan Devi and I belong to BPO Boda, and recently I got my visa of UK with the help of AIC, and I always recommend to the other people to visit her because it is very easy as ABC with the help of
AIC because it's the best and the excellent, fabulous company in the Namashar. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਖਾ ਫਰੋਮ AIEC। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ 4 ਸਟੈਂਪ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਅਰੋੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। Hello everyone, myself Neha. Previously I had one refusal and then my friends tested me to apply with AIC Namashar and they gave me excellent knowledge about documents and after 2 months I got my Canada study visa thanks to AIC. Hi, my name is Taranjeet Singh Vance. I am from Malpur. Today I got my UK student visa. I want to thank this AICE company and I recommend everyone to apply their visa from this company. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ 2 ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਰੋੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।